हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज के इस लेक्चर में, आज के सेशन में हम बात करने वाले क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन हम लेकर आए ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको ठीक है तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोग बता दूं, अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार, हमारे अपने छोटे से परिवार से जुड़ जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे जो दिख रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके 2000 जो यूपी बोर्ड 2010, 2011, 2012 और 13 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो क्या है, एनसीईआरटी और जो आपके अनसॉल्व पेपर वहां से जो 2018 से अनसॉल्व पेपर में दे रखे हैं, लेकिन हमने पुरानी अनसॉल्व पेपर में देखा है वहां पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और हो सकता है संभावना कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सके। ठीक है, तो ऐसा संभावना बताया जा रहा है क्योंकि लगातार पूछा जा रहा है। पिछला क्वेश्चन है तो इस साल अब की बार आने की संभावना है। तो देखिए किसी सेट में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक, अगर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो इससे रिलेट कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेट कुछ ना कुछ आएगा। तो इसलिए लास्ट तक कहीं नहीं जाइएगा, क्वेश्चन जरूर से जरूर देखिएगा। हमारे चैनल से अगर नए हैं तो अभी जुड़ जाइए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास जरूर से जरूर साझा करिए और इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर देख के जाइए लास्ट तक। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, श्रीधराचार्य विधि होता है गुणनखंड करने का। ये गुणनखंड यानी आपका जो द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण। क्वेश्चन को हम लास्ट में देखें, पहले हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण से रिलेट क्वेश्चन है। किससे है बच्चों? द्विघात समीकरण से रिलेट क्वेश्चन है। तो पहले हम बात करेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे क्योंकि उस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, तो उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करना हमारा पहला कर्तव्य है कि हम आपको चैप्टर के बारे में बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में देखिए। द्विघात समीकरण जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं उतना आपको जानकारी दी होगी। अब देखिए इसका मूल व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर, ठीक, प्लस bx और प्लस c। यानी जो द्विघात समीकरण होता है वो इसी के रूप में लिखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं उतना जानकारी आपको रही होगी। ठीक, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है। ठीक, जहां x स्क्वायर का गुणांक को a कहते हैं, ठीक, और ये होता है b, ठीक, और ये वाला होता है सी, अचर राशि। ठीक, ये आपका ए बी सी दे रखे होंगे। ठीक, इतना समझ में आया होगा। उसके बाद जैसे देखिए इसकी जो, ठीक, तो मूल कितने निकलते हैं, मूल, ठीक, मूल निकालने की जो विधि है, क्या है, विधि क्या है बच्चों, विधि है। ठीक, मूल विधि यानी मूल निकालने की विधि। ठीक, मूल का मतलब मूल निकालने की जो विधि है वो विधि कितने आपके पाठ्यक्रम में दो विधियां हैं। कौन कौन से हैं? दो विधियां। नंबर एक गुणनखंड विधि, ध्यान समझिएगा, नंबर एक गुणनखंड विधि और नंबर दो होता है श्रीधराचार्य विधि। यानी आपको जो द्विघात समीकरण उसमें आपको व्यापक रूप ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, उसमें हम बात करेंगे हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करने की दो विधियां हैं। दो विधियां में हमारे पास इसको क्या है, इसको मूल निकालने की दो विधियां। नंबर एक गुणनखंड विधि, नंबर दो श्रीधराचार्य विधि। अब श्रीधराचार्य विधि में फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य विधि का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को हम देखेंगे। ठीक है, या फिर इधर देख लीजिए, ठीक, यहाँ देखिए, तो ये हमारे पास फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। ठीक, ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है व्युत्कर। क्या होता है? व्युत्कर। ठीक, अब यही बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है, यानी 0 के बराबर आ जाता है, क्या आता है, अगर 0 आ जाता है तो क्या होता है, अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाता है तो क्या होते हैं, मूल समान होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इसी सेशन में। ठीक है, तो देखिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर व्युत्कर जो होता है वो 0 आ जाता है तो क्या होता है, मूल समान होते हैं। ठीक, अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है, प्लस में आता है, प्लस में आता है, यानी प्लस में क्या होता है, जैसे प्लस का 4 प्लस का 3, ठीक, इस तरह। लेकिन क्या होता है, पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, प्लस में आया लेकिन पूर्ण वर्ग हो
तो मूल कैसे होंगे, तो मूल होंगे वास्तविक, क्या होंगे, वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे। कैसे होंगे बच्चों, परिमेय होंगे। ठीक है, अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान फिर प्लस में आता है लेकिन पूर्ण वर्ग की बार क्या हो, ना हो, जैसे हमारे पास कोई 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, पूर्ण वर्ग ना हो, तो इसके मूल कैसे होंगे, इसके मूल होंगे वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि प्लस में आ रहा तो वास्तविक होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक, रियल इसके मूल होंगे, लेकिन क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। क्या होंगे बच्चों, अपरिमेय होंगे। ठीक है, अब इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होता है वो माइनस के साथ आता है बच्चों, तो क्या होता है, ये क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक, तो बात करें, देखिए ये आपके मूल, जैसे कहते हैं मूल की प्रकृति बताइए, द्विघात समीकरण दिया जाएगा, द्विघात समीकरण देने के बाद बताया जाएगा कि इनके मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए बता रहे हैं। तो भैया देखिएगा, लास्ट तक देखिए, कहीं जाइएगा नहीं, क्वेश्चन करके जाएंगे। क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो करके देखिए, अगर नहीं कर पा रहे तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सेशन दमदार क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि भैया डेट आ चुकी है, डेट अभी हम बताएंगे, इसका सेशन डाल देंगे, डेट के बारे में बताया है। तो डेट आपका आ चुका है, 18 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम है। क्लास 10 का पहला पेपर आपका हिंदी का है, दूसरा पेपर आपका सोशल साइंस, इसी तरह पेपर है, हम स्कीम लेकर आएंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म से, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है, और अभी भी अगर चैनल को नहीं जुड़े हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा, तो भी समय है आपके पास, चैनल से जुड़ जाइए। नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2 महीने के अंदर बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा पूरा चैप्टर है, इसी चैप्टर के क्वेश्चन बनेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है, 0 आ जाता है, तो मूल समान हो जाते हैं। इसके जो मूल होंगे बराबर होंगे, समान होंगे और काल्पनिक वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्लस में आता है तो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकल आए, बाहर निकल, जैसे रूट का 4 तो वर्ग पूर्ण वर्ग है ना, 4 पूर्ण वर्ग है, इसको बाहर निकाल सकते, 2 आ सकता है। ठीक, 6 पूर्ण वर्ग नहीं है, 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 8 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 9। ठीक, इसी तरह का देखेंगे, जब पूर्ण वर्ग बन जाता है उसको बाहर निकाल लेते, समझ लीजिए क्या वो पूर्ण वर्ग है। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पूर्ण वर्ग हो तो क्या होगी, वास्तविक आएंगे, लेकिन परिमेय आएंगे, परिमेय नंबर आएंगे, यानी रेशनल नंबर आएंगे, आपको इंग्लिश में बताएंगे। ठीक, तो अगर हिंदी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, तो आपके लिए ये वीडियो, ये सेशन रामबाण साबित होने वाला। क्वेश्चन दमदार है, चाहे सीबीएसई बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड से, क्वेश्चन सेम है। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, बुक में नहीं है, ना क्वेश्चन बैंक ना सॉल्व, कहीं भी नहीं पाओगे। ठीक, आपके ना सॉल्व पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, ना बुक में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हमने पुरानी अनसॉल्व पेपर में देखा, पुरानी अनसॉल्व पेपर में 2011, 2010 और 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ये मत कहिएगा कि सिलेबस में नहीं है सर, सिलेबस में है, आपके द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की विधियां हैं, इसलिए ये पूछा जा सकता है। ठीक, तो लास्ट में देखिएगा, इसको हम बात करते हैं। हमारे पास ये आपको पता चला, अगर माइनस में आ रहा है काल्पनिक होंगे। ठीक है, माइनस में आ रहा तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास रमदार क्वेश्चन है, इसको हम पहले मिटा देते हैं। पूरा चैप्टर इसी तरह है। ठीक है, उसके बाद वर्ड बेस्ड, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, उनको बाद में करेंगे। अब चलते भैया क्वेश्चन पे। क्वेश्चन रमदार है तो भैया पहले देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन दे क्या रखा है। तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2x + 3, 2x + 3, 2 की पावर x + 3 क्या दे रखा है बच्चों, 2 की पावर जो है हमारे पास x + 3 दे रखा है, इधर 2 की पावर माइनस का x दे रखा है, इक्वल टू 6। भैया कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे, यानी x + 3 को तोड़ेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि a की पावर m × a की पावर n इक्वल टू, हम लिख सकते थे कि a की पावर m + n। ठीक, हमारे पास ये वाला रूप दे रखा, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्लास 7 में पढ़ के आए हैं बच्चों। क्लास 7 में ये आपका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जो बच्चे नहीं पढ़ के आए तो भैया अभी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके आधार समान रहते और गुणे में है तो घाते जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे क्या है, यहाँ पर a की पावर m + n है, यानी 2 की पावर x + 3 है, यानी a + n, m + n, a की पावर m + n की तरह है, यानी 2 की पावर a की पावर m + n है। उसी तरह तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a की पावर m × a की पावर n, यानी हम लिख सकते हैं 2 की पावर x फिर इंटू 2 की पावर 3 प्लस का ये हमारे पास 2 की पावर माइनस का x इक्वल टू 6। उसी तरह लिखा है। बताइए बच्चों, कुछ भी इसमें कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो बताइए। और हमारा कांटेक्ट नंबर है 8318801196, उस पर आके हमसे कांटेक्ट करिएगा। क्वेश्चन अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को सेंड करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड कराएंगे। अगर वहां नहीं समझ में आता तो हम उसका वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, इस चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर है, लिख लीजिएगा 8318801196, कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है,
उसके बाद अगर कहीं से भी आप हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो, ये वीडियो देख पहुंच रही है, जा रही है, तो आप कमेंट करिएगा कहां से आप देख रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कहां से ये तक ये वीडियो जा रही है। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये तरह हम लिख सकते हैं ना, तो a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो हमने क्या किया 2x, यानी a की पावर m प्लस n को हमने क्या किया 2x a की पावर m इंटू a की पावर n, उसी तरह लिखा ना, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो यहाँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते थे 2 की पावर x प्लस 3। कुछ किया नहीं किया। अगर आधार समान है, घाते हैं तो घाते जुड़ जाती, वही अर्थ था पहले, हमने उसको पीछे कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x, और उसके बाद क्या है, इसको हम अगर 2 की पावर 3 हमारे पास है, यानी क्या है 2 का जो मल्टीपल है 3 बार, 2 का मल्टीपल है 3 बार, तो यानी 2 दूना 4 दूनी 8, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 8, कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, और प्लस ये हमारे पास देखा 2 की पावर माइनस का x, 2 की पावर माइनस का x यानी इनवर्स में दे रखा है। अगर कोई भी घात अगर 2 की पावर माइनस x है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जो कि बराबर होगा 1/2 की पावर x, ठीक, यानी प्रतिलोम में दे रखा है, यूनिवर्स में दे रखा है। इसको क्या होता है, इसका इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम यानी उल्टा, यानी इसको हम 1/, के साथ लिख सकते हैं, इसको बटे में ले जाएंगे तो 1/2 की पावर x, ठीक है। ऊपर ले जाते हैं माइनस को जाता है, नीचे आते तो प्लस हो जाता है, ठीक, कितना समझ में आया होगा। तो यहाँ हमारे पास 2 की पावर माइनस का x है, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर ठीक 1/2 की पावर x इज इक्वल टू हमारे पास 6। बताइए दूसरा स्टेप समझ में आया नहीं आया? जिस बच्चे को दूसरा स्टेप समझ में नहीं आया बता दीजिए, हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 2 की पावर x और प्लस में 1/2 की पावर x इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन यही समझना है, यही के अलावा हम सॉल्व नहीं कर सकते। 6 और ये जो हमारा 8 है, ठीक है, सॉरी, और ये हमारा 8, इसको हम आगे लिख देते हैं। अब देखिए 8 आगे कर लिया, 8 2 की पावर x प्लस 1/2x, ठीक, 2 की पावर x। अब देखिए यहाँ पर मानेंगे, माना 2 की पावर x इज इक्वल टू y। अगर 2 की पावर x इज इक्वल टू हमने y मान लिया तो हमारे पास आएगा 8y, ठीक, प्लस 1/y इज इक्वल टू 6। नीचे समझ में आ रहा होगा, इसको मिटा देते इधर वाला सी। तो हमारे पास क्या आएगा 8y प्लस 1/y इज इक्वल टू 6। अब इसका सीधे गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8y स्क्वायर प्लस, ठीक, 1/y इज इक्वल टू 6, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 8y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6y, ठीक। पक्षांतर करेंगे 8y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, यानी द्विघात समीकरण बना। इसको सॉल्व करने की हमने विधियां बताई, 2 विधियां हैं, सीधाचार विधि और क्या है गुणनखंड विधि। तो इसको सीधाचार विधि सॉल्व करेंगे। आगे वाला क्या होता है ए होता है, ये वाला होता है बी, ठीक, और ये वाला होता है सी। यानी हमारे पास क्या है फॉर्मूला था जो s की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, इसलिए y यहाँ y है तो हम लिखेंगे y की वैल्यू, जो कि हमारा होगा माइनस का b प्लस माइनस अभी हमने बढ़ाया ना b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का b, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 6 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक, और b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितना 8 यानी 8 और c की वैल्यू 1 है। अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितना है, a की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 6 प्लस माइनस 4, यहाँ बचेगा 8 चौक 32, 32 4 यानी 4 बचेगा, 4 को बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट किया यहाँ पे 36 में से 8 चौक 32, 32 जाएगा 4 आएगा, 4 को करड़ी के बाहर निकालेंगे 2 आएगा, 8 2 16, यहाँ 16 है, ठीक। तो y की वैल्यू हमारे पास एक बार हम धनात्मक लेने पर, तो धनात्मक लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो धनात्मक लेने पर हमारे पास 6 प्लस 2/16 यानी आ जाएगा 8/16 यानी 1/4, कितना आ जाएगा 1/4। यानी आपका जो y की वैल्यू निकलेगी एक कितना निकलेगा, एक y बराबर क्या आएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4 आएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उधर ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक, या फिर इधर अगर आपका हो गया हो तो बताइए, यहाँ मिटा देते हैं।
ये वाला वो बनाना, नोट कर लीजिए इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वीडियो स्किप करके आप देख सकते हैं, हम इसको मिटा देना है ऊपर वाला, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा था। उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू कितना आई, 1/4, कितना आ गया 1/4 आया। उसके बाद हम बात करेंगे अगर ऋणात्मक लेते हैं, ठीक, माइनस लेने पर, तो माइनस जब लेते हैं तो हमारे पास 6 माइनस का 2/16 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 4/16, और कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक, और यहाँ पर गलत होगा 6 2 8, 8 एकम 8 2 16, सॉरी 8 2 16 आएगा, 1/2 आएगा, ठीक, यहाँ पर आएगा, ठीक, 4 चौक 16, तो 1/4, ठीक। तो एक वैल्यू आपकी क्या आएगी 1/4 आएगी, एक वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक है। यानी एक का मान आपका 1/2 आएगा, एक का मान आएगा 1/4। तो y की दो वैल्यू आ गई 1/4, 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में रखेंगे जहां माना था। तो माना, जहां माना क्या था 2x बराबर वही ना, तो यानी हमारे क्या आ गया, ठीक, इसको मिटा देते हैं। तो y बराबर हमारा एक वैल्यू आई 1/2, ठीक, और y बराबर हमारा एक वैल्यू आई है 1/4। तो इसको y का हमने माना था 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2, और इधर आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2, ठीक, यानी 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा नीचे पक्षांतर करेंगे, तो देखिए नीचे, ठीक। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर -1, इनवर्स पलट दिया ना हमने। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी वो -1 आ जाएगा, ठीक। इधर जब सॉल्व करेंगे इसको, इधर वाले से जब 1/4 लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर x है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 की पावर -2 आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। तो यानी हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू एक -1 आएगा, -2 आएगा। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो हम इधर मिटा कर लिख सकते हैं, या फिर देखिए नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक, या फिर उधर ऊपर लिख देते हैं। अगर नीचे दिख नहीं रहा तो देख लीजिए, इधर इसको मिटा देते हैं, ठीक, ठीक। यानी हमारे पास क्या था, y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/4, 1/2 यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगी 2x की पावर, ठीक, 2x की पावर 1/2 होगी, तो हो जाएगा 2x की पावर 2 की पावर -1, तो x की पावर हो जाएगी -1, यानी x बराबर -1 आएगा। अगर यही 2x की पावर क्या हो जाएगी 1/4 होगी, तो हमारे पास होगा 2x की पावर 2 की पावर -2, तो यहाँ पर x की पावर हो जाएगी वो -2 होगी, ठीक। तो ये दोनों आंसर आएंगे, x की पावर -x इक्वल टू जो होगा -1 आएगा, x इक्वल टू -2 आएगा। तो आपका जो यही क्वेश्चन, जो यही आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पहले फॉर्मूला लगाकर उसको द्विघात समीकरण बना लेना है, फिर द्विघात समीकरण को सीधाचार विधि या फिर गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया हो, क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं रही। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर 8318801196 पे, ठीक है। और अगर अभी भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, इसी सेशन पे, ठीक है। और अगर नए हैं, प्लेटफॉर्म पे नए हैं, वीडियो को अभी नए देख रहे हैं, तो अभी समय है आपके पास, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, और वीडियो को अपने मित्र मंडली के साथ जरूर से जरूर साझा करिएगा। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।